गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, कल हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे सरकार के 3 अंग के बारे में। आज हम लोग उससे अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल जैसे आपको याद होगा पिछली क्लास का सरकार के 3 अंग, और उसमें एक पढ़ाए होंगे अंग में एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा बात किए होंगे न्यायपालिका की। तो विधायिका में आपको बताए होंगे जो संघ स्तर पे अलग और राज्य स्तर पे अलग होता है। जैसे हम लोग बात किए होंगे यूनियन स्तर पे, संघ स्तर पे विधायिका, जिसकी बात किए होंगे हम लोग संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट के बारे में। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। आखिर पार्लियामेंट होता क्या है, पार्लियामेंट का कितना सदन है, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, इस सब की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आखिर पार्लियामेंट यानी संसद क्या है और सांसद क्या है, फिर इसका काम क्या होता है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट का जो सदन है, आपने सुना होगा लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा का काम क्या है, आखिर स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, इस सब की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पार्लियामेंट जो है ये हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था है, यानी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली संस्था है जो पूरे देश के लिए क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। अब देखिए कानून बनाने वाली संस्था जो है ये पार्लियामेंट है। इसका लोकेशन की जब बात करते हैं तो न्यू दिल्ली। अब देखिए संसद के सदस्य की जब बात करते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य की जब बात करते हैं, तो पार्लियामेंट के सदस्य को कहते हैं सांसद। यानी सांसद को इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो संसद में बैठेंगे वो क्या कहलाएंगे, सांसद कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ये सांसद डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होके आते हैं, ये कैसे आते हैं सांसद। तो हम लोग आगे इस सब की बात करें तो संसद के सदस्य को क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा संसद हमारे यहाँ की कैसी है, बाइकैमरलिज्म है। यानी बाइकैमरलिज्म यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 सदन ये है। एक सदन कौन सा आपका, लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा आपका, राज्यसभा। तो चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के मेंबर, दोनों के सदस्य को क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब ये भी पता चल गया एमपी क्या होता है, पिछले क्लास में आपको बताए थे एमएलए क्या है ये भी। अब देखिए ये पार्लियामेंट हाउस जो है, जब बात करते हैं आखिर पार्लियामेंट हाउस का, तो आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन, नया बिल्डिंग बना। और ये नए संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ था, याद होगा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। और ये नए संसद भवन का उद्घाटन कौन किए थे, मोदी जी ने किए थे। किनके जन्मदिन पर किए थे, वीडी सावरकर के जन्मदिन पर। आपने सुना होगा वीडी सावरकर, वही वीडी सावरकर की बात करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल में भारत का इतिहास लिखे थे, वही वीडी सावरकर की बात करते हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर मोदी जी ने नया संसद भवन का उद्घाटन किया। और ये नए संसद भवन का उद्घाटन यानी कि कहाँ पे किए, तो दिल्ली में किए थे। आखिर इस नया संसद भवन लोकसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, इसका शेप कैसा है, सब की आगे हम बात करते हैं। शेप जो है, इसका आकार जो है ये ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगुलर की जब बात करते हैं यानी त्रिभुजाकार है। ये जो फ्लोर है ये कितनी फ्लोर का है, 4 फ्लोर का है आपका। अब इस हाउस में जो बैठने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ लोकसभा हाउस, यानी लोकसभा हाउस में जो बैठने की क्षमता है ये कितना है आपका, 888। अगर बात करें कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा हाउस, तो राज्यसभा हाउस में बैठने की क्षमता 384 है, 384 है राज्यसभा में। लोकसभा में कितना, 888, और राज्यसभा में कितना, 384। अगर बात करते हैं जब पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, 28 मई 2023 को हुआ था। किनके जन्मदिन पे हुआ था, वीडी सावरकर के जन्मदिन पे हुआ। लोकसभा में बैठने का स्ट्रेंथ 888, राज्यसभा में कितना, 384। जब बात करते हैं आखिर संयुक्त बैठक जिसको कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, तो कैपेसिटी ऑफ ज्वाइंट सिटिंग हाउस,
संयुक्त बैठक में बैठने की क्षमता कितनी है, तो कितना 1272। यानी उस हॉल की कैपेसिटी बताए हैं, ना कि हम ये बता रहे हैं जो लोकसभा हाउस का स्ट्रेंथ हमें बता रहे हैं। दोनों की बात में ध्यान रखिएगा। कैपेसिटी यानी जैसे आपने कभी रूम अगर बना तो उसमें कैपेसिटी है ना, आप अभी रह रहे हो 2 लोग, लेकिन कैपेसिटी क्या है, 10 लोग उसमें रहने की कैपेसिटी है। उसी तरह की हम बात की, यानी कैपेसिटी कितना है इसमें 888। अभी तो आपको याद होगा लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है, 543 है। कितना स्ट्रेंथ है, 540। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब पार्लियामेंट हाउस के बारे में बात कर लिए, कहाँ पार्लियामेंट हाउस है, कौन उद्घाटन किए, कैपेसिटी कितना है लोकसभा हाउस का, राज्यसभा हाउस की कैपेसिटी कितनी है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं, आखिर हमारे यहाँ की पार्लियामेंट जो है वो कैसी है, बाइकैमरलिज्म है, यानी 2 सदनीय पार्लियामेंट है। अगर कोई पूछ दे पार्लियामेंट का कितना सदन है, कितना हाउस है, तो क्या बताएंगे, पार्लियामेंट का कितना सदन है, कितना हाउस है आपका। तो पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है। एक हाउस आपका कौन, लोकसभा यानी लोअर हाउस, याद रखना, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस में। राज्यसभा यानी अपर हाउस, यानी बड़ा बेटा कौन है, राज्यसभा, छोटा वाला कौन है, लोकसभा। सिंपल सी बात याद है। लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोकसभा होता है, क्योंकि इसमें हमारे मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं चुन के, इसीलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। और राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा कम पावर। कुछ ऐसा जगह है जहां लोकसभा और राज्यसभा का स्थिति दोनों का बराबर है, कुछ ऐसा जगह है जहां लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, किसकी अपेक्षा, राज्यसभा की अपेक्षा। तो आखिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले लोकसभा की जब बात करते हैं, यानी लोअर हाउस की जब बात करते हैं लोग, तो लोकसभा संसद का जब बात करते हैं, ये आपका क्या है, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। यानी इसका अदर नेम की जब हम लोग बात करें, इसको अन्य नाम, किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको निम्न सदन, या इसको किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोई अगर पूछ दे जो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। और अगर दूसरा नाम की और बात करें, इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई मतलब टेम्पररी, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, इसको क्या किया जाता होगा, डिजोल्व किया जाता होगा, यानी भंग किया जा सकता है। तो बिल्कुल अगर कोई पूछ दे पार्लियामेंट का वह कौन सा हाउस है जिसको हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट का कौन सा हाउस होगा, लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, बताओ। तो कौन सा होगा, लोकसभा होगा आपका। तो किस हाउस को आपको डिजोल्व कर सकते हैं, लोकसभा को समय से पहले हम लोग डिजोल्व भी कर सकते हैं, इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। इसको संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। अगर और इसको नेक्स्ट नाम की बात करें तो इसको जनता का सदन कहा जाता है, यानी हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है, जनता का सदन, यही इसका ओरिजिनल नाम था। अगर कोई आपसे पूछे जो लोकसभा का ओरिजिनल नाम क्या था, तो लोकसभा का ओरिजिनल नाम किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हाउस ऑफ पीपल्स या जनता का सदन। तो क्या क्या नाम हो गए, सबसे पहला नाम बताएं लोअर हाउस हो गया लोकसभा का नाम, दूसरा नाम क्या बताएं, अस्थायी सदन हो गया यानी टेम्पररी हाउस हो गया, तीसरा क्या बताएं, लोकप्रिय सदन यानी पॉपुलर हाउस हो गया, और चौथा नाम क्या बताएं, जनता का सदन या हाउस ऑफ पीपल्स। यानी इसका मतलब इसको ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था आपको, तो याद रखिएगा इसको जनता का सदन। यानी लोकसभा का जिस समय गठन हुआ था, तब आपके दिमाग में आएगा तो आखिर मैडम लोकसभा का गठन कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था, ये गठन कब हुआ। तो लोकसभा का गठन हुआ 1952 में, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आपका जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा का गठन होता है। तो आपके दिमाग में यहाँ डाउट आएगा आखिर इससे पहले इसका मतलब आम चुनाव हुआ होगा, तो बिल्कुल हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला आम चुनाव जो हुआ, तो आपको याद होगा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, यानी हमारे देश में जो आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शन
जो हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो 1951-52 में हुआ था, पहला आम चुनाव। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या बताए हैं, लोकसभा का गठन होगा। तो आम चुनाव खत्म कब हुआ, 1952 में, और उसी आपका कब, फरवरी 1952। तो उसी के बाद आपका क्या हुआ था, जो लोकसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। लेकिन अगर कोई पूछ दे लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट सीटिंग कब हुआ, तो लोकसभा की पहली बैठक की जब बात करते हैं तो कब हुआ था, 13 मई 1952, 13 मई 1952 को लोकसभा का क्या हुआ था, फर्स्ट सिटिंग हुआ था। दोनों में अंतर ये बताएं हम, क्या है, लोकसभा का गठन यानी आपका क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, यानी गठन की बात की है तो 1952 अप्रैल के महीने में। और फर्स्ट सिटिंग की जब बात करते हैं यानी लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ, तो क्या बताना है, 30 मई 1952। लेकिन अगर कोई पूछते फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, तो 1951 से 52 यहाँ डेट के साथ में लिख दी थी। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, आखिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बहुत के दिमाग में आता होगा, आखिर मैडम इतना जो है एमपी बनने के लिए कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन होगा ना, कोई ऐसा वैकेंसी आता है जिसमें एमपी का पढ़ाई ही हो और उसको क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए लोकसभा के लिए जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यानी योग्यता की बात है, सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा जब बात करते हैं मिनिमम एज, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए आपका, 25, ये न्यूनतम आयु आपको कितना, 25 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आपका क्या है, जहां हम पढ़ लिख के जाते हैं वहां हमारा मैक्सिमम होता, जहां हम इलेक्शन के थ्रू जाते हैं वहां निर्वाचित होकर जहां हम जाएंगे वहां हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो लोकसभा के लिए जब पूछते कोई जो मिनिमम एज कितना चाहिए लोकसभा के लिए, तो कितना, 25 वर्ष मिनिमम एज। और क्या, भारत का नागरिक तो होना ही। इसके अलावा और क्या क्या, कोई भी सरकारी लाभ के पद पे ना हो, कोई भी सरकारी लाभ के पद पे ना हो आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, पागल या दिवालिया नहीं हो, यही आपका क्या है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता है। यानी भारत का यानी कोई विदेशी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। मिनिमम एज कितना, 25 वर्ष, 25 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए आपका एलिजिबल नहीं हो सकता चुनाव के लिए। कोई भी सरकारी लाभ के पद पे ना हो और पागल या दिवालिया नहीं है। तो इसमें आपके लाइक एग्जाम ओरिएंटेड चीज बना, जो मिनिमम एज कितना चाहिए, तो मिनिमम एज कितना आपका 25 ईयर्स। इससे पहले की अगर बात करें एग्जाम ओरिएंटेड क्या हुआ, तो पहली बैठक कब हुआ, तो आपका याद रखिए 13 मई 1952। अगर कोई पूछती है लोअर हाउस के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। तो लोअर हाउस के नाम से किसको जाना जाता, लोकसभा को जाना जाता है। अगर पूछते हुआ कौन सा सदन है जिसको हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, तो किसको डिजॉल्व कर सकते हैं आपको, तो लोकसभा को डिजॉल्व। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी हाउस कहा जाता है, यानी अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए तो फिर आगे हम लोग इससे आगे बात करते हैं। आखिर क्वालिफिकेशन पढ़ लिए, अदर नेम पढ़ लिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं आखिर लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। जब हम लोग बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शन का यानी निर्वाचन की जब बात करते हैं, तो देखिए लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। देखिए दो तरह का इलेक्शन में आप पढ़े होंगे, एक सुने होंगे डायरेक्ट, दूसरा सुने होंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी जिसमें आपका क्या है, जनता डायरेक्ट रूप से अपने क्या करे, जो मेंबर्स को चुने, वो क्या कहलाया, डायरेक्ट। जिसमें हमारे चुने हुए मेंबर जाए उनको चुनने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो भी आपके 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, यानी वोट देने का मिनिमम एज कितना है अभी, 18 वर्ष है। तो जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा में अपना जब चुनाव होगा तो वोट दे सकते हैं। तो यानी इलेक्शन कैसे हुआ इसका, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसका, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट। चलिए अब जब बात करते हैं आखिर लोकसभा के कंपोजिशन का, यानी लोकसभा का संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन का, कितने मेंबर्स हैं इसमें अभी प्रेजेंट में,
और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें। तो जब बात करते हैं हम लोग अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ का, अभी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। कोई अगर पूछ दे आपसे जो अभी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले याद रखिएगा अभी प्रेजेंट में कितना 543 है। कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं किसमें? लोकसभा में। अब ये देखिए 543 में जब बात करते हैं आखिर स्टेट से कितने हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने हैं, यानी सभी राज्य में मिला के और केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करते हैं तो सभी राज्य से और यहाँ से यूनियन टेरिटरी से बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। तो याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी से अभी कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 19 और आपका स्टेट से कितना है? 524 है आपका। तो एक बार जोड़ के देख लीजिए अपना 524 और 19 क्या 543 हो गया। तो बिल्कुल तो लोकसभा का अगर बात करें जो स्ट्रेंथ अभी टोटल स्ट्रेंथ पूछ देगा तो कितना 543 और अगर पूछ देगा राज्य से कितने सदस्य हैं इसमें तो 524 और अगर पूछ देगा यूनियन टेरिटरी से कितने हैं तो कितना बताना है 19 सबका। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पिछले क्लास में हम लोग बात भी किए थे कितना यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश में। अब देखो आप कुछ लोग पढ़े होंगे जो मैडम पहले पढ़े थे जो लोकसभा का प्रेजेंट में स्ट्रेंथ 545 अभी आप बता रहे हो 543 ये कैसे हो गया। अब आप पढ़े होंगे दो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में जो पहले होते थे आपके दो मेंबर्स जिनकी बात कर रहे हैं पहले आपका दो एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन का अर्थ होता है आंग्ल भारतीय जो हो आपका क्या विदेशी लेकिन भारत की नागरिकता ले लिया हो तो कहलाते हैं आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। तो पहले दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में बैठने का अधिकार होता था। ये दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करते थे यानी मनोनीत कौन करते थे? ये दो नॉमिनेटेड होते थे और ये कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे। लेकिन ये दो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया इस प्रोविजन को। यानी दो एंग्लो इंडियन जो पहले किसमें होते थे? लोकसभा में होते थे। इस दो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया यानी एबॉलिस्ट कर दिया गया यानी उन्मूलन कर दिया गया अंत कर दिया गया। और याद होगा हमारे संविधान का 104th अमेंडमेंट हुआ था 104वां संविधान संशोधन हुआ था अमेंडमेंट हुआ था। संशोधन मतलब सुधार करना आपका जैसे हम लोग कुछ कॉपी में लिखते गलत हो गया फिर से उसमें सुधार करते उसी तरह संविधान में भी समय समय पे कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है संशोधित किया जाता है तो उसको कहते हैं संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन 2019-20 का है और इसी समय आपका क्या हुआ था जो लोकसभा में थी दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो पहले होते थे उसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर भी है जो किस संशोधन के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को हटाया गया तो कौन सा संशोधन बताना है? 104th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 104वां संशोधन आपको बताना है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते थे तो क्या बताइएगा? दो एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन क्या अभी प्रेजेंट में है एंग्लो इंडियन? तो नहीं है। ये एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करते थे? राष्ट्रपति करते थे। आपका इसका मतलब पहले लोकसभा में आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे क्या? लेकिन अभी क्या लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सब के सब कैसे हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। तो अभी हम लोग कंपोजिशन की बात कर दी यानी अभी एट प्रेजेंट कितना स्ट्रेंथ है आपका। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। जब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ का तब इतना में बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़े मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यानी लोकसभा में अधिकतम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। अधिकतम स्ट्रेंथ का अर्थ है क्योंकि अभी जो ये हमारे यहाँ फिक्स है सीट आपका और याद होगा 2026 के बाद ये सीट क्या होगा फिर से आपका चेंज होगा ये सीट। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो इसमें कितना मैक्सिमम तो कितना 550 यानी 550। इसमें स्टेट से कितने हो सकते हैं
और यूनियन टेरिटरी से कितने हो सकते हैं? तो स्टेट से कितना 530 और यूनियन टेरिटरी से कितना 20। ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूनियन टेरिटरी से कितनी हो सकती है? तो क्या बताइएगा 20। कितना यूनियन टेरिटरी से? 20 आपका हो सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है? तो 19 है। यानी अधिकतम का अर्थ हुआ, मान लीजिए एक सीट बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट बढ़ गया तो इसका मतलब एक सीट बढ़ाएगा तो कोई नहीं। अगर लेकिन 20 से अधिक करना होगा तो इसका मतलब संविधान में संशोधन लाना होगा, यही हुआ मैक्सिमम का अर्थ होगा। जैसे अगर मान लीजिए अभी राज्य में कितना बनाए हैं, प्रेजेंट में कितना सीट है 524, लेकिन अगर बात करते हैं जो अगर इसमें से 6 सीट और बढ़ ली जाए किसी राज्य से, अगर बढ़ाना हो जनसंख्या के हिसाब से सीट होता है तो कोई दिक्कत, लेकिन 530 से अगर ज्यादा करना होगा तो संविधान में संशोधन करना होगा, यही होता मैक्सिमम। तो जब पूछते आपको मैक्सिमम राज्य से कितने हो सकते हैं नंबर 530, लेकिन प्रेजेंट में पूछते तो क्या बताना है 524। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना आपका लोकसभा में अभी पर बात करते हैं 550। अगर कोई पूछते लोकसभा का सीट किस वर्ष तक फिक्स है, 2026 तक फिक्स है। किस वर्ष तक? 26। इसके बाद फिर से रीएडजस्टमेंट होगा तो फिर कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपका, लोकसभा का सीट किस वर्ष तक फिक्स है, तो 2026। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इतना में तो किसी को कोई डाउट, कंपोजिशन एक बार कॉल करवा दें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, अगर पूछते आपको अभी प्रेजेंट में स्ट्रेंथ 543, कितना स्ट्रेंथ है 543 आपका। इलेक्शन कैसे होता? डायरेक्ट होता है इलेक्शन आपका, लोकसभा का इलेक्शन कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिजर्वेशन के बारे में। आपका जो लोकसभा में आपका रिजर्वेशन होता है या ना होता है, या आपका आरक्षण किस सदन में होता है, लोकसभा में होता है या राज्यसभा में होता है, तो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो याद रखिएगा रिजर्वेशन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में आरक्षण की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में रिजर्वेशन से शुरू करेंगे, आरक्षण से लेकर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।